हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन कॉर्नर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे बिहार के एनएम स्टूडेंट के लिए, जो भी क्योंकि अभी बिहार में एनएचएम की वैकेंसी आई है एनएम का, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ मिडवाइफरी का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हमारे इसका कंप्लीट वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर एक दिन कम से कम 20 क्वेश्चन लेकर के आऊँ, हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो भी है। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको वो सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। तो उसके लिए बने रहिए आप इस चैनल पे, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये जो भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पहले आपके एग्ज़ाम जो परमानेंट वैकेंसी थी उसमें से कुछ क्वेश्चंस क्या हैं आ रखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। अगर एक बार में ये आपको याद नहीं हो तो आप वीडियो को 2-3-4 बार रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, फीमेल पेल्विस कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो यह फीमेल पेल्विस, हमारा जो फीमेल पेल्विस होता है या फिर जो हमारा मादा पेल्विस होता है ना, मादा पेल्विस होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है मादा पेल्विस का। ठीक है, इस टाइप से होता है मादा पेल्विस हमारा, जिससे हम लोग उठने बैठने में जो हमारा हेल्प करता है। तो वो कितना होता है, उसमें 4 बोन से मिलके बने होते हैं। कौन कौन से बोन होते हैं, तो ये होता है 2 इनोमिनेट बोन, 2 इनोमिनेट बोन होता है। एक होता है हमारा सेक्रम, एक होता है हमारा कॉकिक्स। ठीक है, एक होता है हमारा कॉकिक्स। तो ये हमारा 4 बोन से मिलकर बना होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, महिला पेल्विस में कुल कितनी संधियाँ होती है। जी हाँ, हमारा जो महिला पेल्विस होता है उसमें कितनी संधियाँ का मतलब क्या है, जॉइंट्स, कितने जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जी हाँ, देखिए सबसे पहले एक जॉइंट यहाँ होता है जो कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है। एक इधर होता है, ठीक है, एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक हमारा यहाँ होता है, 3 हो गया, और एक हमारा यहाँ पे जो कॉक्सिक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो मैं पूरा कंप्लीट जो है फीमेल पेल्विस के बारे में मैं अपने चैनल पे बता रखी हूँ। तो आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी करवा रखी हूँ, तो उसको आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो ऐसे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को समझा सकूँ। ठीक है, यहीं पे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, महिला पेल्विस का कौन सा भाग शिशु के जन्म के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि महिला पेल्विस का ऐसा कौन सा भाग है जो शिशु के जन्म के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो क्या होता है, ट्रू पेल्विस या सत्य पेल्विस। सत्य पेल्विस क्या होता है कि महिला ये बेबी को जन्म के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पेल्विस की संरचना को निम्न कितने भागों में बांटा गया है। तो पेल्विस की जो संरचना है उसको निम्न 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, ये कितना भागों में बांटा गया है, ये 3 भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि मैं बना दूँ, ये फीमेल पेल्विस है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर, एक तो ऊपर का भाग हो गया हमारा, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट हो गया। उसके बाद एक बीच का पार्ट हो गया, एक हो गया अंदर का पार्ट। तो टोटल 3 पार्ट में बांटा गया है इसका। ठीक है, तो कौन कौन सा है, एक होता है ऊपर का पार्ट जो बनाए थे हम अभी, ऊपर का जो पार्ट मैं अभी बनाई थी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रीम। ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट, उसको हम लोग ब्रीम बोलते हैं। अंदर के पार्ट को हम लोग कैविटी बोलते हैं। और जो सबसे अंदर का भाग, सबसे नीचे का भाग होता है, उसको बाहरी भाग, सबसे बाहर का भाग, उसको हम लोग आउटलेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महिला पेल्विस में कुल कितने लैंडमार्क्स होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन उठा करके आपके वहाँ पे दे दे। ठीक है, सेम क्वेश्चन तो देख लीजिए, 9 होता है, 9 होता है आपका लैंडमार्क होता है। इसके बारे में भी अपने चैनल पे मैं बता रखी हूँ, वीडियो डाल रखी हूँ। तो अगर आपको जानना है उसके बारे में तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, महिला पेल्विस का कौन सा भाग वजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान महसूस होता है। तो महिला पेल्विस का कौन सा भाग होता है जो हमारे योनि परीक्षण के दौरान महसूस होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा होता है, एक डायगोनल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट होता है। मैं इसके बारे में भी बता रखी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा उस पर जा कर के। उसके बाद है 7,
डायगोनल कॉन्जुगेट की माप कितनी होती है? डायगोनल कॉन्जुगेट को जो माप होती है वो कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये सब नाम आपको थोड़ा, अगर आप मतलब पहले के अगर स्टूडेंट होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप वीडियो को रिपीट करके 4-5 बार देखिएगा, आपको ये सारा कुछ याद हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो मैं चैप्टर उठाई हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। इसमें से जो भी सवाल है वो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है सत्य कंजुगेट, ट्रू कंजुगेट की माप कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है हमारा सत्य कॉन्जुगेट की माप कहाँ से कहाँ तक होती है? तो जी हाँ, सत्य कॉन्जुगेट की जो माप होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये होता है हमारा यहाँ से लेकर के सेक्रम प्रोमिनेंटरी से लेकर के कहाँ तक होता है हमारा? सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपरी भाग तक, सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपरी भाग तक होता है। और ये टोटल कितना होता है? 11 सेंटीमीटर होता है। ये हमारा होता है सेक्रम प्रोमिनेंटरी के मध्य भाग से लेकर के सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपरी भाग तक होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग 10th क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ऑब्लिक डायमीटर की माप कितनी होती है? जी हाँ, तो एक फीमेल पेल्विस है, उसमें ऑब्लिक डायमीटर क्या होता है? तो ऑब्लिक डायमीटर में देखिए इस तरीके का जो डायमीटर होता है उसको हम लोग ऑब्लिक डायमीटर बोलते हैं। तो इसका कितना होता है? 12 सेंटीमीटर होता है, 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डायगोनल कॉन्जुगेट की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है? जी हाँ, एक और क्वेश्चन आ गया लंबाई वाला। और ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि आप जा कर के वो वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले जो मैंने पेल्विस वाला बताया है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन वाला, ताकि आपको हेल्पफुल हो ये समझने में। तो ये हमारा क्या होता है? सेक्रम प्रोमिनेंटरी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेक्रम प्रोमिनेंटरी से लेकर के सिम्फेसिस प्यूबिस तक के जो बीच की नीचे वाला जो सतह होता है वहाँ तक को हम लोग डायगोनल कॉन्जुगेट बोलते हैं। नीचे का जो सतह होता है उसको हम लोग डायगोनल कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। उसके बाद डायगोनल, उसके बाद क्या है नेक्स्ट? मादा पेल्विस कुल कितने प्रकार की होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। मादा पेल्विस कुल कितने प्रकार की होती है? तो ये कुल टोटल 4 प्रकार की होती है। इसके टोटल 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दो सिम्फेसिस अस्थियां के मिलने वाले संधि को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे प्यूबिस बोन, सॉरी, दो प्यूबिस बोन के मिलने वाली को क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे ये क्या होता है हमारा, यहाँ ये ऊपर वाला पार्ट इनोमिनेट बोन होता है ना, दो इनोमिनेट बोन होता है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, ये होता है हमारा इलियम, इलियम होता है, फिर नीचे वाला पार्ट इस्चियम होता है, और ये दोनों पार्ट हम लोग को, जिसको हम लोग प्यूबिस बोलते हैं। तो प्यूबिस के जो मिलने वाला पार्ट होता है उसको हम लोग सिम्फेसिस प्यूबिस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिम्फेसिस प्यूबिस। जो दो बोन जहाँ मिलता है प्यूबिक बोन उसको हम लोग सिम्फेसिस प्यूबिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? आउटलेट का ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होता है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आउटलेट का जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो 11 सेंटीमीटर होता है। इसमें जितना भी डायमीटर्स है सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से आपका 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है महिला में सबसे अच्छा शिशु जन्म के लिए सुलभ पेल्विस किसे कहते हैं? महिला में जो सबसे अच्छा पेल्विस होता है या फिर जो शिशु जन्म के लिए सबसे सही माना जाता है उसको क्या बोलते हैं? गायनेकॉइड पेल्विस। ये क्या है? ये भी क्या है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या है? पहले पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग गौर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ है तो दोबारा तिबारा फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। ब्रीम की ट्रांसवर्स डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? अब हमारा क्या बताएं? ब्रीम की ट्रांसवर्स डायमीटर, तो ऊपर वाला को हम लोग ब्रीम बोलते हैं, उसका ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होता है? 13 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या हमारा? सत्य पेल्विस कौन सा सत्य पेल्विस का कौन सा भाग लगभग गोलाकार होता है? तो कौन सा भाग होता है जो लगभग गोलाकार होता है? तो हमारा ब्रीम होता है जो सबसे लगभग गोलाकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 18, दो इलियोपेक्टिनियल लाइन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो जो दो इलियोपेक्टिनियल लाइन होता है उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ट्रांसवर्स डायमीटर या ब्रीम की ट्रांसवर्स डायमीटर कहते हैं, जो 13 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा आपको पूछ सकता है एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे आपको कराना चाहूँगी कि आपके जो फीमेल पेल्विस है उसमें सबसे चौड़ा या बड़ा भाग उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग इलियम, इलियम बोलते हैं, ठीक है, इलियम, उसको हम लोग इलियम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन मैं लिख दे रही हूँ। फीमेल पेल्विस का सबसे बड़ा या चौड़ा भाग कौन सा होता है? फीमेल पेल्विस का चौड़ा भाग क्या होता है? तो ये होता है हमारा इलियम।
इलियम, इधर लिख दे रही हूँ इलियम, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसमें जो भी इस चैप्टर में मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको ये क्वेश्चन सारे करवा रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट फिर से मैं वीडियो को डालूँगी कल, तो आप रोज़ हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको मैं इसी तरीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरे कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ सके और कर सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।